अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना नेक्स्ट अफॉर्ज़म पढ़ेंगे, अफॉर्ज़म नंबर 82। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं उन अफॉर्ज़म्स को उठाता हूँ जो इंटर रिलेटेड हो, जो जिनके अंदर एक ही टॉपिक हो। तो इसके लिए बहुत आसान है, आप क्विक रिव्यू ऑन ऑल अफॉर्ज़म्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन PDF में डाउनलोड करें, गूगल के अंदर मौजूद है क्विक रिव्यू, ठीक है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का क्विक रिव्यू। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो उसमें आज हम अफॉर्ज़म नंबर 82 पढ़ेंगे और इसके बाद अफॉर्ज़म नंबर 83 से लेके 104 तक केस टेकिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और इस हैनिमैन मेथड का जो केस टेकिंग है, इसको जब आप लोग फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्लिनिकल रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे, आपकी प्रैक्टिस रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। इससे पहले हमने अफॉर्ज़म में पढ़ा सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के मतलब थोड़ी सी हमने इसका इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए पढ़ा, और इसके मतलब डिटेल में क्रॉनिक डिजीज़ जो किताब है उसके अंदर लिखा है, इंशाल्लाह उस किताब को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज चलते हैं और अफॉर्ज़म नंबर 82 को पढ़ते हैं। 82 में डॉक्टर हानमन ये लिखते हैं, Although the discovery of that great source of chronic diseases, that is SORA, and its more specific homeopathic remedies has brought those involved in the art of healing a few steps nearer to understanding the true nature of most diseases. डॉक्टर हानमन ने जैसे साल कई सालों से यानी क्रॉनिक डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह सोरा को डिस्कवर किया और इसको क्योर करने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक रेमेडीज़ को भी डिस्कवर किया, प्रूफ किया, ताकि जो क्रॉनिक डिजीज़ है इसके प्योर नेचर को समझा जाए, ठीक है ना जी। डिजीज़ को एक तो ये कि मरीज़ आके आपको अपनी नेचुरल डिजीज़ बताता है थ्रू सिम्टम्स, और उसको क्योर करने के लिए आप डिफरेंट रेमेडीज़ पढ़ते हैं। तो जो होम्योपैथी के यहाँ डिज़ीज़ का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। डिज़ीज़ इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड विद द पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इट्स समथिंग रिलेटेड विद द होल ऑफ द बॉडी। तो जब मरीज़ आपको सारी अलामात बताता है अपनी, तो उस अलामात में से आप क्या करते हैं जी, द होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट स्टिल पीस टुगेदर द परसेप्टेबल सिम्टम्स एंड peculiarities of the chronic disease being treated just as carefully as before to form an indicative picture, because no true cure of a psoriatic or any other kind of disease can take place without the strict individualization of every case. देखें अफॉर्ज़म नंबर 2, ये इंडिविजुअलाइजेशन का इसके अंदर बहुत बताया गया है, क्योंकि कोई भी केस है जब तक आप इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे, इंडिविजुअलाइज कैसे होगा, जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मरीज़ की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए मरीज़ आके आपको कॉमन सिम्टम बताता है, सर दर्द है जी, थकावट है, बुखार है, मैदे में दर्द है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स आपके लिए पेक्यूलर सिम्टम्स को फाइंड आउट करने के लिए बेस बनती है। कैसे? जस्ट पिक आउट द कॉमन सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस कॉमन सिम्टम इनटू एन अनकॉमन सिम्टम with the help of location, sensation, modalities, concomitant causation, and the physical generals, thirst, appetite, thermal cleavage, bowel habit, perspiration, sleep habit वगैरह वगैरह। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका केस इंडिविजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया का मरीज़, 5 मलेरिया के मरीज़ हैं, उस एक तो कॉमन सिम्टम्स होंगी, लेकिन जब उसको आप लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़, कन्फर्म, फॉर एग्जांपल एक मरीज़ कहता है मुझे इतनी ठंड लगती है कि मैं किसी भी चीज़ से मेरी बॉडी गर्म नहीं होती, और ठंडे पानी की प्यास है, 2 घूंट की प्यास है, तो बिल्कुल इंडिविजुअल। एक पेशेंट कहता है जी मेरा हीट स्टेज बहुत ज़्यादा है और मैं उस प्यास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और मुझे घुटन महसूस होती है गर्म जगह पे, देखिए मैं खुली हवा में जाना पसंद करता हूँ, है मलेरिया भी है मुझे। तो लेकिन जब आप सिर्फ डिज़ीज़ नेम उठाएंगे ना, डॉक्टर हानमन ने इससे पहले अफॉर्ज़म नंबर 81 में क्या कहा कि डोंट लुक फॉर द पैथोलॉजिकल लेबल्स
and try to set out the protocols for that pathologies. मेडिकल की बुक से उन्होंने ये साबित किया कि मेडिकल के ऑथर्स ने कहा कि ये बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है कि आप चंद सिम्टम्स को के ऊपर पैथोलॉजिकल लेबल बनाएं, इसको ये एच पाइलोरी है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल है, दिस इज़ रॉन्ग। वहाँ ये मना है, तो होम्योपैथी में तो फिर आप खुद सोच लीजिए। तो डॉक्टर आमिर ने कहा कि हम पैथोलॉजिकल जो है इसको हम बिल्कुल इसको बेस बना के हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। उसकी वजह ये है कि वो एक कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिम्टम को आप बेस बना के एक दवाई कभी भी नहीं लिख सकते, विच इज़ द लॉ ऑफ होम्योपैथी, सिंगल रेमेडी। यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द केस विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। चाहे कोई भी मायाज़म है, ठीक है, चाहे किसी भी किस्म का मसला है, क्रॉनिक केस है, यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द केस। एक मसले को लेके आपके पास 10 मरीज़ दिन में आ गए, हर एक को आपने इंडिविजुअलाइज करेंगे तो आपका मरीज़ ठीक होगा, अदरवाइज सप्रेशन होगी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इन दिस इन्वेस्टिगेशन वन मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट डिजीज़ ऑफ सडन ऑनसेट एंड क्रॉनिक डिजीज़। कहता है कि इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में आपने एक्यूट डिजीज़ और जिसकी एकदम सडन ऑनसेट हो, इससे पिछले अफोरिज्म में हमने पढ़ा, और क्रॉनिक डिजीज़ में थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। इन द फॉर्मर द प्रिंसिपल सिम्टम्स बिकम प्रोमिनेंट एंड रिकॉग्नाइजेबल टू द सेंसेस मोर क्विकली। यानी एक्यूट डिजीज़ में सिम्टम्स बहुत क्लियर होते हैं, बहुत ईजीली, वहाँ इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली मरीज़ जो है वो सिम्टम्स बताता है, वो क्लियर होती हैं, क्लियर मोडेलिटीज़ होती हैं, क्लियर सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। सो दैट टेकिंग ऑफ द केस रिक्वायर्स फार लेस टाइम एंड देयर आर फार फ्यूअर क्वेश्चन टू आस्क। तो एक्यूट में बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है जी, बहुत कम क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ते हैं और आप रेमेडी तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर सेल्फ एविडेंट वेयर इज इन ए क्रॉनिक डिजीज दैट हैज़ बीन इवॉल्विंग ग्रेजुअली फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज़ फार मोर ट्रबलसम टू ऑब्टेन द सिम्टम्स। लेकिन इसके बरक्स एक्यूट में तो सिम्टम्स खुद बोल रहे होते हैं, लेकिन क्रॉनिक एक वक्त लेके साल से बॉडी के अंदर पैदा हुई होती है, वहाँ पर सिम्टम्स निकालना मरीज़ से बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह है कि मुख्तलिफ इलाज करवा के वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिजीज़ भी होती है मरीज़ में, तो बहुत मुश्किल होता है कि नेचुरल जो पोर्ट्रे होता है डिजीज़ का वो आपके सामने लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप इस नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा 83 से लेके 104 के अफोरिज़म्स पे जो लेक्चर होंगे केस टेकिंग के हवाले से, आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगी कि what to do and how to do during a case taking. और हाँ, therefore the following outline for searching out symptoms is only partly applicable to the acute disease। यानी जो नेक्स्ट हम 3 से 104 तक अफोरिज़म्स पढ़ेंगे तो ये एक्यूट डिजीज़ पे इतना एप्लीकेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक डिजीज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू सो मच। इसको कमेंट भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। Thank you so much.